पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया। परवेज मुशर्रफ लंबे समय से बीमार थे और दुबई के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करके 7 साल तक पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज रहे परवेज मुशर्रफ को कारगिल का गुनहगार माना जाता है। माना जाता है कि परवेज मुशर्रफ की वजह से कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें दोनों तरफ से सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान में 7 साल बाद सत्ता से बेदखल होते ही मुशर्रफ के भी बुरे दिन शुरू हो गए थे, जिसके बाद उन्हें देश निकाला भी झेलना पड़ा। सत्ता खत्म होते ही वो अपने मुल्क से भी बाहर हो गए, लेकिन आखिरकार अब मुशर्रफ का निधन हो गया है। बता दें कि मुशर्रफ का यूपी के बागपत से बड़ा कनेक्शन है। दरअसल परवेज मुशर्रफ के पिता नसीबुद्दीन और माता दोनों के ही परिवार बागपत के कोताना गाँव के रहने वाले थे। बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के ओहदेदार पदों पर रहने वाले मुशर्रफ के पिता और मुशर्रफ की मां का परिवार कोताना में ही अलग अलग हवेलियों में रहते थे। हालांकि परवेज की पैदाइश से पहले ही दोनों परिवार कोताना को छोड़ चुके थे। परवेज का जन्म दिल्ली के नाहर वाली हवेली में हुआ था, लेकिन परवेज के परिवार वालों की पुश्तैनी जायदाद कोताना में ज्यों की त्यों थी। लेकिन बंटवारे के बाद परवेज का परिवार पाकिस्तान चला गया, जिसके बाद परवेज पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक बन गए। लेकिन जब कारगिल का युद्ध लड़ा गया तो बागपत का कोताना गांव परवेज मुशर्रफ को देश का गुनहगार मानता रहा। और अब जब परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ तो गांव वालों ने कहा कि उन्हें परवेज मुशर्रफ की मौत का कोई अफसोस नहीं है। हाँ, कोताना में शादी हुई उनकी, दोनों आपस में मरे हो जा सकते गाँव में। फिर उसके बाद मुशर्रफ का जो परिवार था यहाँ चला गया था। आई भी थे कभी यहाँ पे? नहीं थे, आए पीछे याद मतलब जड़े तो एक ही थी उसकी कोताने की, और जो है उसका बाप भी और माँ भी यही शादी हुई दोनों की, यही की चाचा था वो शादी हुई। बाप का नाम जो है मुशर्रफ के बाप का नाम वो था नजीबुद्दीन, चाचा का नाम जो है जौहरुद्दीन था, और जो है बाद में वो मरा यहाँ से ये था मनुरुद्दीन, ये बाद में मरा यहीं से उनके परिवार का ही था। भाई इतनी जानकारी है कि, और जो उसकी माँ ने बनाने की जरूरत की थी यहाँ से तो वो आई नहीं, सरकार ने इंतजाम नहीं करा, और हमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी चाहत नहीं। तो हमारे यहाँ तो जो है उन्होंने कारगिल पर लड़ाई करी, जब से लोग बाग और नफरत की निगाहें देखने लगे, और क्या है। हालांकि मुशर्रफ की वालिदा ने अपने भारत दौरे के दौरान इच्छा जाहिर की थी कि वो कोताना जाना चाहती हैं, लेकिन तब भी कोताना के लोगों ने विरोध किया था। आज भी मुशर्रफ की मौत की खबर के बाद भी कोताना गांव के लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम के बाद एक लंबे समय के बाद जब तानाशाह परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, उसी के तुरंत बाद मुशर्रफ को माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं कारगिल युद्ध के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मुशर्रफ की जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई थी, बागपत से जुड़ी हुई थी। बागपत का एक कोताना गांव है जहां परवेज मुशर्रफ का ननिहाल भी था और दाद के भी यहीं के थे। दोनों ही परिवार जिम्मेदार परिवार माने जाते थे। हालांकि मुशर्रफ का जन्म यहाँ नहीं हुआ, मुशर्रफ का जन्म नाहर वाली हवेली दिल्ली में हुआ, लेकिन उनके परिवार खानदान की जड़ें कहीं ना कहीं कोताना में आज भी दिखाई देती हैं। वह हवेली जो आज जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है, और इसके मालिकान भी बदल चुके हैं, उस हवेली को कुछ अवशेष बचे हुए हैं। इस हवेली में जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये अवशेष जो हैं मुशर्रफ के माता पिता और उनके बुजुर्गों की पैतृक हवेली है। फिलहाल कोताना गांव में जैसे ही मुशर्रफ के इंतकाल की सूचना मिली है, यहाँ खुशी का माहौल है, ना गम का माहौल है। गांव वालों का कहना यह है कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं या रहे होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के गुनहगार हैं, हिंदुस्तान के जवानों की मौत के गुनहगार हैं। आज अगर पाकिस्तान में उन्हें अपनी जमीन भी नहीं मिली मरने के लिए, दुबई में उनका इंतकाल हुआ है, तो यहाँ के लोगों को ये लगता है कि अपने कर्मों का फल कहीं ना कहीं मुशर्रफ ने भुगता है। विवेक कौशिक, पंजाब के ही टीवी, बागपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।